देख बाबू, हम तुम लोगों के सारे सवालों का जवाब देंगे, पर अभी नहीं। अभी बस तुम लोग से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि तुम लोग उस औरत से दूर रहना। ये क्या कह रही हो मम्मी आप? यकीन कर बाबू, समय आने पे तुम सबको पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। बस अभी जो कह रहे हैं वैसा मान लो। अम्मा, बोतल छोड़ दो अम्मा, बात सुनो हमारी। अम्मा बोतल छोड़ दो, ऐसा नहीं करते अम्मा। अम्मा बोतल छोड़ दो अम्मा, हमारी बात मानो। एक मिनट बिटिया, बोतल छोड़ दो, बोतल छोड़ दो, बोतल छोड़ दो। अम्मा अम्मा बोतल छोड़ दो। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ अम्मा, अम्मा बैठ जाओ। बिटिया, दादी अम्मा, आपको और भी पानी चाहिए? भैया जी जल्दी से और भी पानी लेकर आइए। जाओ जल्दी जाओ। बिंदिया, बिंदिया बेटा, तुम अम्मा का ध्यान रखना। हम बस 2 मिनट में आते हैं, एक जरूरी कॉल करना, तुम घबराना मत। जी बाबूजी। कृष्ण ने बिंदिया को निकाला घर से, दादी की हुई बिंदिया की जिंदगी में एंड। तो हमने देखा था सुहागन के एपिसोड में किस तरीके से जो पायल है उसका प्लान कामयाब हो गया और यहाँ पर वो बिंदिया को घर से निकलवा ही देती है। भाई पायल ने अपनी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया था पहले और फिर वो जानबूझ के गिर जाती है और सारा इल्जाम बिंदिया पर लगा देती है, जिसके बाद वो गिरफ्तार भी हो जाती है। और यहाँ पर वो कृष्ण को इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, भाई हॉस्पिटल में भी करती है। अब वो ऐसा दिखा दिया कि भाई सच में उसका बच्चा मर गया है और यहाँ पर जो कृष्ण है वो बहुत उसके लिए परेशान है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पायल है ना वो पुलिस को ये भी बोल देती है कि नहीं बिंदिया की कोई गलती नहीं थी और यहाँ पर वो अच्छे बनने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद बिंदिया को जेल से रिहा कर देते हैं और बिंदिया घर पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जब बिंदिया घर पर आती है ना तो कृष का गुस्सा फूट जाता है बिंदिया के ऊपर और कृष बोलता है कि मैं जहर पी लूंगा और इसको यहाँ से मेरे सामने से हटाओ, मैं इसको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर जो कृष के पापा है ना वो बोलते हैं कि पायल झूठी है और बिंदिया सच्ची है, लेकिन यहाँ पर कृष मानने को तैयार ही नहीं है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ना इमोशनल ड्रामा हो रहा है। पायल भी बहुत रो रही है, कृष भी नाटक कर रहा है, तो जिसके बाद बिंदिया जो होती है ना वो घर से बाहर चली जाती है। और हमने इस बीच में ये भी देखा था कि निधि को फोन भी करते हैं, पंकज को भी फोन करता है कृष और पूछता है कि भाई क्या था, क्या ये सच है। लेकिन यहाँ पर जो निधि और पंकज होते हैं वो झूठ बोल देते हैं, वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भाई उनको अभी अपने बच्चे के बारे में ध्यान देना है और वो कहीं ना पायल से डर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदिया फिर घर से बाहर निकल गई और जैसी बिंदिया घर से बाहर निकलती है रात का सीन होता है, यहाँ पर दादी की एंट्री होती है। जो कृष की दादी है वो अचानक से प्रकट हो जाती है भाई एपिसोड में। अभी तक तो हमने इनको देखा ही नहीं था, इनके बारे में कुछ सुना भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर भाई अब कुछ ना कुछ तो अलग लेकर ही आना था ना एपिसोड में, क्योंकि अगर बिंदिया चली जाती और सारी चीजें हो जाती, बिंदिया वापस नहीं आती कृष की जिंदगी में, तो फिर आगे कैसे कहानी बढ़ेगी। और हम देख रहे हैं कि दादी की एंट्री हुई और दादी जो है ना वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है, थोड़ी चिल्लाने वाली है और डरावने वाली है। और फिर हम देखेंगे कि जो बिंदिया है वो कृष की दादी के साथ घर में आ गई और जिसे देखकर ना कृष बहुत आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि फिर इसकी एंट्री हो गई, फिर आ गई है, आपने किससे पूछ के इसको बुलाया है यहाँ पर। और यहाँ पर इंदु बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, दादी को तो वही कंट्रोल कर पाएगी, तुम अभी इतनी दादी को समझते नहीं हो। तो भाई हम देखेंगे कि जो दादी है वो क्या पायल का जो झूठ है वो सबके सामने लेकर आएगी या फिर वो बिंदिया का साथ देगी, मतलब क्या कुछ होगा वो तो देखने लायक होगा। लेकिन आपको कैसा लग रहा है सुहागन का एपिसोड, हमें कमेंट से बताइए। और दादी के आने से क्या कुछ नया होगा उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं।